Hello friends, I am Mohit Rawat, Assistant Professor in Biani Girls College. On behalf of Guru KPO and Biani TV, I am here to talk about Indian economy. आप सभी को पता है इंडियन इकोनॉमी एक विशाल इकोनॉमी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है। हम विश्व स्तरीय पे बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं, बट उसके कुछ फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स हैं जिन्हें हमें मालूम होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक फीचर्स से। तो फर्स्ट बेसिक फीचर्स है अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि वी आर स्टिल इन डेवलपिंग नेशन है। हम लोग आज भी हम डेवलप कर रहे हैं। हमारे बहुत से सेक्टर्स हैं जो कि अभी तक डेवलप नहीं है, बहुत से इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं है। और अंडर डेवलप इसलिए हैं कि कुछ सेक्टर्स या कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल इंडस्ट्री अभी तक हमारे यहाँ बिल्कुल फुली डेवलप नहीं है। वी स्टिल डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन वर्ल्ड। तो उसके बाद है वी हैव प्रीडोमिनेंट ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। स्टिल 49% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर यहाँ पे। और एग्रीकल्चर से जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत कम हो चुका है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। सो हम लोग आज भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो उसे हमें कम करना चाहिए और हमें को सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस एंड अनबैलेंस ग्रोथ। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है हमारे यहाँ कंट्रीज़ में कुछ इंडस्ट्रीज़ है जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, कुछ अच्छे मेच्योर लेवल पे हैं। तो यही कारण है कि हमारे इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस पे रहे हैं। हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्ट फोकस किया था, सर्विस सेक्टर्स पे हमने इंडस्ट्री सेक्टर्स पे पहले पॉलिसीज़ जो थी वो इतनी एफिशिएंट नहीं थी कि वो डेवलप हो सके। और अनबैलेंस ग्रोथ है कि कुछ बैलेंसेस हमारे यहाँ है ही नहीं, कुछ एरियाज़ में डेवलपमेंट नहीं है, कुछ इंडस्ट्रीज़ में हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हुआ था आफ्टर 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज वेरी हाई, जो कि अब आके हमारे 2.6% के आसपास है। तो उसी को देखते हुए हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, ग्रोथ कम है, तो उससे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो स्टिल वी आर एट डेवलपिंग नेशन। उसके बाद है वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी जो कंट्री की है वो नहीं बढ़ रही है। उसी कारण से हमारे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता जा रहा है इकोनॉमी में। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मीन्स टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। जो हमारी टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री है बहुत ज़्यादा ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशंस। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। विशियस साइकिल का मतलब ये है कि अगर हमने पॉवर्टी से स्टार्ट किया है तो हम घुमा के वापस विशियस साइकिल के अकॉर्डिंग हम लोग वापस पॉवर्टी में ही ख़त्म हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर हमारे यहाँ पे विशियस साइकिल है तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम है। इन्वेस्टमेंट कम है तो हमारे इंडस्ट्रीज़ के पास पैसा कम है, तो वो ज़्यादा आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, ज़्यादा इंप्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पाएंगे। अगर ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे तो इनकम जनरेट नहीं होगी, उससे अगेन हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। लैक ऑफ डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम है वो अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आज भी हमारे कॉल ड्रॉप्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नेटवर्क्स की प्रॉब्लम है। हर एरिया में यू विल नॉट फाइंड अ गुड नेटवर्क ओवर देयर। ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, अच्छे रोड्स नहीं हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री वो नहीं है हमारे यहाँ पे अभी। स्टिल वी आर वर्किंग ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी दैट वी हैव अ प्राइवेट प्लस पब्लिक, बोथ द पब्लिक एंटरप्राइजेज वी हैव एंड द प्राइवेट एंटरप्राइजेज वी हैव। तो हमारे जो भी हैं एंटरप्राइजेज वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर इकोनॉमी। पीपीपी मॉडल भी है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी रोल कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट मॉडल्स दे आर यूजिंग लाइक बोट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, ऐसे डिफरेंट मॉडल्स वी आर यूजिंग। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हमारे इकोनॉमी में एक्सप्लोड हो रहा है। इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। तो जैसे जैसे हमारी कुछ बेसिक्स कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइजेज़ एकदम से हाइक हो जाती है। एग्जाम्पल, अनियन की प्राइजेस किसी टाइम पे 100 रुपीज़ पर केजी हो गया था, वहीं पे अभी पल्सेस की प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा हाई है। रीजनल डिस्पैरिटीज़ का मतलब ये है कि हम लोगों के कुछ एरियाज़ वेल डेवलप हैं। लाइक अगर हम लोग राजस्थान में भी बात करें तो जयपुर इज़ अ वेरी वेल डेवलप, अच्छे से डेवलप हो रहा है। पर अगर हम वहीं पे बाड़मेर वगैरह इस एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। तो ऐसे रीजनल डिस्पैरिटीज़ हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। वहीं पे अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दे आर वेरी वेल डेवलप। पर अगर हम उसके थोड़ा सा अगर अलवर तरफ आएँ तो वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनबैलेंस फॉरेन ट्रेड। अनबैलेंस फॉरेन ट्रेड का मतलब है कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज़्यादा है। इंपोर्ट्स इसलिए ज़्यादा है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन मार्केट्स हमारी इंक्रीज़ हो रही है। हमारी डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हम लोग इंपोर्ट्स कर रहे हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल है कि लाइक वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स ओवर हेयर इन द कंट्री। लाइक हमारा
again I'm taking an example of crude oil. We are importing around 85% of total capacity. हम लोग 85% टोटल कंजम्पशन हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू, और हम लोग एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट और बैकवर्डनेस ऑफ आर इंडियन नेशन और इंडियन इकोनॉमी. तो वी हैव three different causes of the backwardness. First is economic, second social, third is political causes. तो इकोनॉमिक कॉजेज में हम बात कर रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन की. सी वी आर नॉट सेविंग एज मच एज वी वांटेड और एज मच वी आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल आर कैपिटल नीड्स. हमारी सेविंग्स रेट्स हैं वो वर्ल्ड में बहुत अच्छी है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, बट इतनी अच्छी नहीं है. और जो हमारी सेविंग्स हैं वो हम लोग बैंकिंग सेक्टर या वहाँ पे सेव नहीं करके, हम लोग जो मेन सेविंग्स हैं हम लोग गोल्ड के फॉर्म में या फिर ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में हम लोग वहाँ सेव कर रहे हैं. तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है. सेकेंड है लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज. We don't have that much technology advancement as compared to other countries like US और UK. तो हमारे पास जो नॉलेज है टेक्नोलॉजी की वो भी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वो बहुत कम है. तो हमारे को उस पर अभी काम करना चाहिए. नेचुरल कैलेमिटीज़ एग्जाम्पल है जैसे अभी राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अभी ड्रॉट्स आ रखा है. तो अभी हम लोग के यहाँ पे कंट्री इतना 7 लार्जेस्ट कंट्री है, तो यहाँ पे डिफरेंट कैलेमिटीज़ हर डिफरेंट स्टेट्स में आती रहती है. लाइक अभी कुछ टाइम पहले केरल में बाढ़ आया था. तो ऐसे कैलेमिटीज़ के कारण हमारा जो एक्सपेंडिचर है, बजट एक्सपेंडिचर है, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है. उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. हमारी प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में ये प्रॉब्लम है कि हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होती जा रही है दिन भर दिन एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़. उसका रीज़न ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं. तो वी हैव टू इंक्रीज़ आर एक्सपोर्ट्स बाय गिविंग सब्सिडीज़ एंड ऑल टू द एक्सपोर्टर्स ऑफ आर कंट्री. लैक ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्लानिंग. हमारे यहाँ जो भी प्लानिंग होती है उसमें कोई सोर्स नहीं है कि अच्छा ऐसे काम करना चाहिए. लाइक वी हैड प्लानिंग कमीशन. तो उन्होंने ये बताया कि इस टाइम पे 5 ईयर्स प्लान्स में ये था कि इतना डेवलप करना चाहिए हर स्टेट को, हर सेक्टर को, पर वो उस हिसाब से हो नहीं पा रहा था. तो हमारे यहाँ पे एफिशिएंट प्लानिंग या इफेक्टिव प्लानिंग नहीं हो पा रही थी ड्यूरिंग द प्रॉब्लम. और लास्ट है इंडस्ट्रियल अनरेस्ट. हमारे यहाँ के वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो उससे हमारे इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस होता है. तो वी हैव टू कंट्रोल दोज लॉसेज ऑल्सो. नेक्स्ट है सोशल कॉजेज़. फर्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन. अब हमारे जो पॉपुलेशन जो ड्रास्टिक इतना ज़्यादा चेंजेस हुआ, इतने ज़्यादा एक साथ इंक्रीज़ हो गई, तो उससे हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है. वी नीड मोर फूड ग्रेन्स फॉर आवर पॉपुलेशन टू फीड. तो हमारे को फोकस भी वही रहेगा. सेकंड है इलिटरेसी. स्टिल विमेन पार्ट जो है हमारे जो फीमेल्स हैं वो अभी तक ज़्यादा इलिटरेट हैं एज़ कम्पेयर टू मेल. तो वी हैव टू लिटरेट दैम सो डैट जो ये हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी या इकोनॉमिक स्लेवरी ऑफ वीमेन है तो वो कम हो सके. अगर मैन एंड वुमेन विल बोथ वर्क फॉर द कंट्री और फॉर द हाउस, तो दे विल अर्न मोर इनकम. तो ज़्यादा इनकम जनरेट होगी तो उससे इकोनॉमी को में बेनिफिट मिलेगा. लास्ट है पॉलिटिकल कॉजेज़. पॉलिटिकल स्लेवरी. फर्स्ट हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी जो हमारे ब्रिटिश एरा था उसमें ये था कि हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं हमारे को केवल वही प्रोड्यूस करना था और जो हमारा फाइनल आउटपुट है वो हमें परचेज़ करना था. तो ये स्टार्टिंग वहीं से थी. पॉलिटिकल स्लेवरी थी हमारे उस टाइम पे बिफोर इंडिपेंडेंस. तो आज भी यही हो रहा है कि हमारे जो रॉ मटेरियल्स है वी आर प्रोड्यूसिंग वेरी एफिशिएंटली, पर जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स हैं स्टिल वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज़. सेकेंड है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. हमारे इंडिपेंडेंस के बाद कुछ टाइम बाद तक तो ठीक था, फिर 1960s के बाद हमारी इनस्टेबिलिटी इन अ कंट्री हो चुकी थी क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 5 ईयर्स के रूलिंग नहीं कर रहे थे. बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे थे इकोनॉमी में. तो वो इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकली तो वो इकोनॉमी को भी हैम्पर करते हैं. इनएफिशिएंट एंड करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन. एज वी ऑल नो डैट इंडिया में करप्शंस बहुत हायर लेवल पे है अभी भी. उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, बट जब तक करप्शंस कंट्रोल नहीं होंगे जब तक हमारे इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाएगी. एंड लास्ट इज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. डिफेंस में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होता जा रहा है क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं वहाँ पे अनरेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, इधर फ्रॉम चाइना और फ्रॉम पाकिस्तान. तो उन सब को देखते हुए हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज़ होता जा रहा है. तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है सोशल वेलफेयर पे होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. So these are the causes of backwardness. There are other causes also for the backwardness of a country. Thank you so much. If you like this video, please comment on this video. Please share and comment and like this video. Thank you so much.